हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर और लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट का। इसका कोड है 401। तो हम बात कर रहे थे असित कुमार हल्दर जी के बारे में। इसमें नेक्स्ट है इनका भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियाँ। सन 1910 ईस्वी में लेडी हैरिगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ हल्दर भी अजंता की प्रतिकृतियाँ करने के लिए भेजे गए। तत्पश्चात सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का आदेश हुआ। तो 1910 ईस्वी में लेडी हैरिंगम के आमंत्रण पर, ये नाम है, नंदलाल बसु के साथ हल्दर भी अजंता की प्रतिकृतियाँ करने के लिए भेजे गए थे। तो मतलब जब नंदलाल बसु वहाँ पर गए थे अजंता की प्रतिकृतियाँ करने के लिए, तो हल्दर जी भी उनके साथ गए थे, उनको भी निमंत्रण गया था। तत्पश्चात सन 1914 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ आपको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का आदेश हुआ। तो 1914 ईस्वी में भारत सरकार के जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ इनको मध्य प्रदेश स्थित रामगढ़ पहाड़ी स्टेट में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रित करने का आदेश हुआ था। उन्हें सन 1917 ईस्वी में ग्वालियर स्टेट में बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए हल्दर को आमंत्रित किया और सन 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु और सुमेंद्र के साथ बाघ गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार। ठीक है, तो 1917 ईस्वी में ग्वालियर स्टेट ने जो बाघ गुफाओं की जांच के लिए हल्दर को आमंत्रित किया था। उसके बाद 1921 ईस्वी में नंदलाल बसु और सुरेंद्र के साथ बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियाँ चित्रों की प्रतिलिपियाँ इन्होंने तैयार की थी। आज आपके द्वारा चित्र अंकित अजंता की प्रतिलिपियाँ साउथ केंसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में जोगीमारा की प्रतिलिपियाँ भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियाँ ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इस प्रकार प्रारंभ में आपने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। तो ये सारी इनके ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके बाद प्रारंभ में जब इनके भित्ति चित्रकार के रूप में इन्होंने ख्याति अर्जित की, सम्राट जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता में उनके स्वागत के में लाए शामियाने के नंदलाल बसु और वेंकटप्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र यानी भित्ति चित्रण शैली एवं उसी तकनीक को लेकर निर्मित किए लगाए थे, जिसमें अजंता की कला का प्रभाव दृष्टव्य था। कृष्ण की रासलीला और गोपियों की मुक्तता भक्ति विहल भाव से सर्जित की गई है। अशोक, पुत्र कुणाल, राम और ग्रह, चंद्रमा और कमल आदि चित्रों में बड़ी कोमल व्यंजना है। तो इन्होंने मतलब भित्ति चित्रकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित की थी। उसके बाद जो सम्राट जॉर्ज पंचम हैं उनके आगमन पर इन्होंने कोलकाता में उनके स्वागत में लगाए शामियाने को नंदलाल बसु और वेंकटप्पा के साथ इन्होंने बड़े बड़े चित्र लगाए थे, जिसमें अजंता की कला का प्रभाव दृष्टव्य था। ठीक है, कृष्ण की रासलीला और गोपियों की मुक्तता भक्ति विहल भाव से सर्जित की गई। अशोक, पुत्र कुणाल, राम और ग्रह, चंद्रमा और कमल आदि चित्रों में इनकी कोमल व्यंजना है। लेखन उनके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट ए क्लास नामक पुस्तक पूर्णतया भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। अब लेखन में इनके द्वारा जो पुस्तक है इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक पूर्णतया भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर वो दिखाई गई है। मेघदूत और ऋतु संहार का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक श्लोकों की रचना की है ना। तो मेघदूत और जो ऋतु संहार है इसका इन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया था और संस्कृत में अनेक श्लोकों की इन्होंने रचना की। नेक्स्ट है कला यात्रा।
असित कुमार ने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 30 चित्र बनाए, है ना। असित कुमार जी ने जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन पर इन्होंने 30 चित्र बनाए, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। मतलब जितनी भी आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी तो इस पे आधारित इन्होंने 30 चित्र बनाए थे, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था। ठीक है। ख्यालिसा सॉन्ग्स के चित्रों में कीमती उपहार, इसमें भिखारी स्त्री व्रत को अपना कपड़ा देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है। तो ख्यालिसा सॉन्ग्स के चित्रों में कीमती उपहार, जिसमें भिखारी स्त्री है, नाम है, व्रत को अपना कपड़ा देती है और स्वयं शर्म से साड़ी के पीछे छुप जाती है। यह अनजाना सफ़र और बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, द स्पिरिट ऑफ स्टॉर्म श्रेष्ठ है। हल्दर ने कॉस्मेटिक पेंटिंग चित्र बनाए। श्री टैगोर ने कहा है, यहाँ चित्रकला में एक नया मोड़ है जिसमें हृदय की भावनाओं की रंगों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। तो हल्दर ने कॉस्मेटिक पेंटिंग चित्र बनाए। श्री टैगोर ने कहा है, यहाँ चित्रकला में एक नया मोड़ है जिसमें हृदय की भावनाओं की रंगों की अभिव्यक्ति होती है। असित कुमार ने लकड़ी पर कार्य किया। इस शैली का नाम लेसिट रखा गया है। मतलब इन्होंने लकड़ी पर भी काम किया था और इसका नाम क्या रखा था? लेसिट। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस पर, तो इन्होंने लकड़ी पर काम किया, उस शैली का नाम क्या है? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अलग से चाहे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको ध्यान रखें। ललित कला टेम्परेरी में छपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में हैं। इसके अतिरिक्त अकबर, एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शैली जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है ना। इसके अतिरिक्त अकबर, एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है। रीतियों का नृत्य, चैतन्य और डाकू में सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती है। यह सब अंतिम चित्र हमको यह बताते हैं कि असित कुमार हल्दर केवल एक चित्र ही नहीं बल्कि एक कवि भी है। ठीक है। तो इन्होंने जो लकड़ी पर काम किया था उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? लेसिट। और ललित कला कंटेम्प्रेरी में छपे 14-15 चित्र लेसिट शैली में है। यानी जो इन्होंने ललित कला कंटेम्प्रेरी में जो इन्होंने 14-15 चित्र छापे थे वो लेसिट शैली में ही है, यानी वो इन्होंने लकड़ी पर काम किया गया है। इसके अतिरिक्त अकबर का एक निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है ना। उसके अतिरिक्त ही इन्होंने बताया है कि जैसे झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ये जैसे चित्रों में कलात्मक आलेखन है। उसके बाद ऋतु का नृत्य, चैतन्य और डाकू में एक सुंदरी महिला पूजा में माला भेंट करती है। यह सब अंतिम चित्र हमको यह बताते हैं कि असित कुमार हल्दर केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कवि भी है। यानी जितने भी हमने चित्रों की बात की है, तो इन सबसे पता चलता है कि वो केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि वो एक कवि भी हैं, अच्छे कवि भी हैं। असित कुमार हल्दर की चित्रकला की शैली गीतात्मक है क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। असित कुमार हल्दर की चित्रशैली गीतात्मक है क्योंकि उसमें काव्य एवं कला का समन्वय पाया जाता है। गीतांजलि रूबियांत ऑफ खय्याम में आपने कविता के साथ साथ रेखाचित्र एवं चित्र भी बनाए। तो इनकी जो कला की जो शैली है वो गीतात्मक बताई है क्योंकि उसमें इन्होंने काव्य और कला का समन्वय पाया जाता है। उसके बाद गीतांजलि रूबियांत ऑफ खय्याम में आपने कविता के साथ साथ रेखाचित्र एवं चित्र भी बनाए। तो इन्होंने कविता के साथ साथ अपने रेखाचित्र और चित्र भी इन्होंने बनाए थे। इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता एवं गंभीरता में अजंता की कला का प्रभाव स्पष्ट दर्शनीय है। मतलब इनमें विषयों की तन्मयता, एकाग्रता और गंभीरता अजंता की कला का प्रभाव दर्शनीय स्पष्ट है। चित्रों में ग्रामीण बालक बालिकाओं, संगीत, संथाल और उनके लोक नृत्य की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यानी इन्होंने जो ये चित्र बनाए हैं उसमें जैसे ग्रामीण बालक बालिकाएं हैं, संगीत, संथाल है और जितने भी इन्हें लोक नृत्य हैं उसमें इन्होंने सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। मतलब जैसे लोक नृत्य जो हुए हैं उसकी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है।
आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, फिर बाकी आगे डिस्कस करेंगे फिर वीडियो में।